मैं टिकट मांगने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो माननीय बहन जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। माननीय बहन जी ने देखो, माननीय बहन जी के हाथ में इतना असर है कि उनका रखा हुआ हाथ का असर अभी तक भी मेरे अंदर से गया नहीं है, ना जाएगा। बस केवल मैं बहन जी का नाम लेता रहूं। मैं आज की डेट में 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए प्रति महीने खर्च करता हूं। ये माननीय बहन जी के आशीर्वाद की देन है और समाज के सहयोग की देन है। इतना कोई नेता भी नहीं करता। ये तो वक्त बताएगा। पूरे बुंदेलखंड में एक भी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि वो ठाकुर बाहुल्य एरिया है। बुंदेलखंड बुंदेलों का, चंदेलों का, परिहारों का, ये वहाँ के ठाकुरों का रजवाड़ा रहा है। वहाँ पर एक भी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया है। क्यों? वो जीत जाएंगे तो योगी की बात करेंगे। हम नहीं पिटवा रहे हैं सर। वो तो समाज जिस गांव में वो घुस रहे हैं ना, उससे कैंडिडेट वहीं पे समाज उनको दौड़ा रहा है। चाहे वो सिटिंग सांसद हो, चाहे विधायक रहा हो, सबको पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तो पूरे बुंदेलखंड में ठाकुर समाज जो है उससे छिन्न है। वहाँ बुंदेला, चंदेला, परिहार सारे समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी के साथ खड़े हैं। और वहाँ पे ब्राह्मण भी साथ हो गया है। वहाँ दुबे और जो बड़े बड़े जो परिवार है ना, राजघराने, वो सारे बसपा के साथ हैं। एक बिरादरी के लोग अगर भाजपा बसपा से दोनों से चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर उस बिरादरी के लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन अब के चुनाव में अगर उनकी बिरादरी का व्यक्ति, एक ही बिरादरी का व्यक्ति भाजपा बसपा दोनों से चुनाव लड़ रहा है तो वो बिरादरी बसपा को वोट कास्ट कर रही है। तो बीएसपी का कोर वोट, उसकी बिरादरी का कैंडिडेट का अपना वोट बिरादरी का, और मुस्लिम वोट जो है फ्लोटिंग वोट का अगर हम देखा जाए, जो मुस्लिम समाज मानवतावादी मिशन के आधार पर बसपा को वोट दे रहा था, उनको हटा करके जो बचा हुआ जो मुस्लिम जो वोट है वो फ्लोटिंग के आधार पर, वो जहां पर भाजपा को जो पार्टी हराएगी वो उसको अपना वोट देगा। देखिए, आप समझ सकते हैं कि मीडिया सपा को क्यों दिखा रही है, वो भाजपा को क्यों नहीं दिखा रही है, वो सपा को क्यों दिखा रही है। क्योंकि उसको पता है कि मुस्लिम समाज जो है बसपा की तरफ जा रहा है। तो ये मुसलमानों को सपा की तरफ डाइवर्ट करके भाजपा को कम वोट लेकर के भी जिताना चाहती है। मीडिया मुसलमान को सपा में जोड़ करके और कम वोट प्राप्त करके भी भाजपा को आराम से निकालना चाहती है। इसलिए भाजपा जीत जाए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि मुसलमान लोग सपा में चले जाएं कि सपा मजबूत है, जबकि सपा मजबूत नहीं है। उनको पता है कि जो है आपकी बार कैंडिडेट की बिरादरी के नाम पे सबसे ज़्यादा वोट बसपा को मिल रहा है और कोर वोट उसका तैयार है। 5% वोट से हम पीछे थे, तो अब की बार वो वोट जुड़ रहा है कैंडिडेट के नाम पे। अब मुसलमान वोट बसपा में आ रहा है, इसीलिए वो सपा को दिखा रहे हैं वो लोग। ये तो मान्यवर साहब कांसीराम जी भी कह के गए थे कि ये मनी मीडिया माफिया हमारे पक्ष में नहीं है, तो ये तो हमारे खिलाफ है ही है। जो मीडिया बोल रही हो उसके अपोजिट मान लेना आप। पर माहौल तो मीडिया बनाती है ना, उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर जी, जो पिछला चुनाव था 2017 का, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के दम पर था, उसके इन्फ्लुएंस में था, इसीलिए हिंदू मुस्लिम हुआ, मंदिर मस्जिद हुआ। अब की बार मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ में चुनाव नहीं है। लोग टीवी देख के बंद कर देते हैं, औरतें अपने नाटक लगा लेती हैं, बच्चे अपने गेम खेलते हैं, अपने फोन में सेट कर रखा है टीवी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के दम पर चुनाव नहीं है, ये सोशल मीडिया के दम पर चुनाव हो रहा है, यूट्यूब चैनल के दम पे चुनाव हो रहा है। तो इसीलिए ये चुनाव भाजपा हार रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के इन्फ्लुएंस में कोई भी वोटर नहीं आ रहा। घर घर तक, गली गली तक जा रहे हैं पिछले 1 साल से। चंद्रशेखर का कितना प्रभाव रहेगा दलित समाज? चंद्रशेखर का प्रभाव उस भाई को अखिलेश यादव के द्वारा एक भी टिकट ना देना, उस भाई का मीडिया में रोना, ये दोनों चीजें इस बात को प्रूव करती हैं कि समाज उसके साथ नहीं है। वो अखिलेश के इग्नोरेंस की वजह से नहीं रोया, वो इसलिए रोया कि अगर आज समाज मेरे साथ होता तो अखिलेश मेरी बेइज्जती नहीं करता। वो तो कह रहे हैं अखिलेश समाज मेरे साथ है, नहीं दलित समाज का अपमान हुआ। अगर उनके उस भाई के साथ समाज होता तो अखिलेश यादव सहारनपुर में आकर टिकट देता। जिसके साथ समाज होता है उसको मनाया जाता, उसको उठाया नहीं जाता।
वो बार बार बोल रहा मुझे तुम भैया बोल दो, मैं प्रचार करूंगा, इसका मतलब तुम मना रहे हो। और अखिलेश यादव तुम्हें उठा रहा है, फिर उसने बोल दिया चल ठीक है, मैंने भैया बोल दिया जा प्रचार कर। अखिलेश उसको इग्नोर कर रहा है और वो उसके पीछे भाग रहा है। इसका अगर समाज उसके साथ होता तो अखिलेश उसके पीछे भागता। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मैं कर रहा हूँ सारा। भैया वोट तुम रोकोगे तो तब जब तुम्हारे पास वोट होगा, समाज होगा। वोट बहन जी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी भी बहन जी ये कह दें कि अखिलेश और तू और मैं गठबंधन करते हैं और तू ये दिल्ली आ जा, तो अखिलेश एक पैर से खड़ा होकर के दिल्ली आएगा, क्योंकि उसको पता है कि बहन जी के साथ बहन जी का समाज है। अब वो चक्कर लगा रहा है 6 महीने से, जब से पार्टी बनाई है तब से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको एक भी सीट नहीं मिली। एक भी सीट ना मिलने का मतलब है कि समाज उसके साथ नहीं है। इससे बड़ा आपकी सपा से बीजेपी से टक्कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हो सकता है थोड़ा बहुत जो है सेकंड नंबर पे भाजपा रहेगी, बसपा फर्स्ट रहेगी, ये दावा है। बसपा फर्स्ट रहेगी, सेकंड भाजपा रहेगी, थर्ड पे जो है सपा चली जाएगी। और आज से 10 साल के बाद सपा का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि खुद यादव समाज अखिलेश भाई को नेता नहीं मानता है, उसके कहने से वोट ट्रांसफर नहीं करता है। बीएसपी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है जो पहले नंबर पर आएगी? देखिए बीएसपी अपने काम के दम पे लड़ रही है, 4 बार की रही शासनकाल के दम पे लड़ रही है। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा ये विकास करेंगे, समाज कहता है, लोग कहते हैं भैया चुप रह, तूने बहुत कर लिया, कोई बात नहीं, तू भैया तेरे विकास से तो हम यूं ही ठीक हैं। जब बहन जी कहती हैं कि मैं तुम्हारा विकास करूंगी, तो समाज कहता है, सभी समाज कहते हैं बहन जी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम तो हमने देख रखा है। इसलिए विकास के दम पे पहले की रही शासनकाल, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी, शिक्षा, एजुकेशन, सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप, सब समाज के लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम माननीय बहन जी ने किया। हिंद और उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम बहन जी ने किया। मिश्रा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, वो उनकी मम्मी शकुंतला देवी मिश्रा। लेकिन सर मंदिर तो नहीं बना रही बहन जी। नहीं, बहन जी ने कहा है कि हम परशुराम का मंदिर भी बनाएंगे। अगर राम का बनता है तो परशुराम का बनना चाहिए, वो भी कह रहे हैं। लेकिन उनके अंदर उन पे समाज भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मामला बना रखा, देखिए ब्राह्मण समाज को सम्मान चाहिए, सम्मान के लिए वो पहले बसपा में आया था, उसके बाद वो अपनी भाजपा में चला गया, सम्मान नहीं मिला, 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। सम्मान अखिलेश की सरकार में अखिलेश की बिरादरी ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकती, ये ब्राह्मण जानता है। और बहन जी की बिरादरी सभी बिरादरी का सम्मान करती है, करती आई है, करती रहेगी, ये सभी बिरादरी जानती हैं। यहाँ सम्मान का टिकट बंटवारे को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीएसपी का। हाँ, अब की बार इतने अच्छे समीकरण बन रहे हैं, बहुत सी जगह पर तो केवल उसी बिरादरी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है बसपा से जहाँ पर उस बिरादरी का बहुलता है, तो उनकी बिरादरी के नाम पे वोट दे रही है। बहन जी की बिरादरी दे रही है, एससी समाज दे रहा है, तो टिकटों का बंटवारा जो है अब की बार बहुत अच्छा हुआ। देखिए ये रथ का ही परिणाम है, जो आज 1 लाख से ज्यादा लड़के सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो बीएसपी का प्रचार हो रहा है, इसमें रथ का कम से कम 50% उसकी देन है। जिस समय मैं पोस्ट डालता हूँ, कई हजार लड़के उस पोस्ट को डाल देते हैं। हालांकि ये इन लोगों ने मना कुछ करके मेरी पहली वाली आईडी को बंद कर दिया है, मेरी वीडियो पे फिल्टर लगा दिया है, उसको वो चलने नहीं देते हैं आईटी सेल वाले। लेकिन सोशल मीडिया पे हम नंबर 1 है। रथ का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, लोगों में मैसेज गया है कि पहले जयप्रकाश आया, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अब माननीय बहन जी आने वाली हैं, तो देखो माननीय बहन जी पहुंच चुकी हैं सबके बीच में, तो रथ का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। देखो अगर आप अपने वोट का आकलन करेंगे, जिस समय हमको वोट जितना टोटल मिला, उस आधार पर यह हुआ कि 1-2% वोट समाज का छटका था, लेकिन वो आ नहीं रहा, वो पछता भी रहा है और अब के साथ दूसरों को भी लेकर के आ रहा है। तो अब की बात समीकरण बहुत अच्छे हैं। और एक नई बात बताना चाहता हूँ, खुद भाजपा में पुराने कार्यकर्ता नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ना तो वो योग्य है, उसकी योग्यता पे भट्टा लगा है,
वो नहीं चाहते कि योगी सीएम बने, इसीलिए योगी के कहने से अब की बार टिकट नहीं दिए गए। योगी के सभी टिकट काटे गए हैं। कह रहे 10 मार्च के बाद ये गर्मी ठंडी हो जाएगी सबकी। कोई दिक्कत नहीं है।